हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएँ आपके लिए क्या है और आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये भी हम जानेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं और आप सभी के लिए होते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं क्यों लड़कियों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। तो देखिए, लड़कियों के लिए रीडिंग नहीं बनाती हूँ, बार बार कहती हूँ कि जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स होती हैं, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी इसे देख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी के लिए होती है। तो अगर आप मेल्स, जो लड़के आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और आप लोगों को डाउट होता है कि क्या ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। आज आपको अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप पाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 2 पाइल्स अवेलेबल है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCDEFGHI JKL या M में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर NOPQRSTUVWXY या Z में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए। ओके, सो देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से पाइल में, उसे चूज़ कर लीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड बासॉल्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, अट्रैक्शन मिस्ट, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो ज़रूर रीच आउट आप कीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर A से M के बीच में आता है तो देख लेंगे कि आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स के लिए, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। We have Knight of Pentacles, we have the Magician, we have 8 of Wands, we have 9 of Pentacles. ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोई ना कोई तरीके का अप्रोच आपके टूवर्ड्स रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर हुआ है कि उन्हें आपको परस्यू करना चाहिए, उन्हें आप के साथ रहना चाहिए, उन्हें आपको लेट गो नहीं करना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील हुआ है कि उन्हें आपके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो कुछ दूरियाँ हो सकता है आप दोनों के बीच में रही है अभी पास्ट से प्रेजेंट तक, एंड इसी दूरियों ने इस इंसान को एहसास करवाया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते पूरे तरीके से। ठीक है, कुछ दिन रह लेंगे, कुछ महीने रह लेंगे, लेकिन अगर लाइफ टाइम की बात आएगी तो वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे ढंग से, आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपको अब फिर से परस्यू करना चाहिए। जो एनर्जी वो आपको और इस रिश्ते में नहीं दे रहे थे वो उन्हें देना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे इस रिश्ते को फिर से बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। मुझे ये चाह रहे हैं कि ये आप कनेक्शन में बेटरमेंट, कनेक्शन में पैशन, कनेक्शन में कमिटमेंट एंड कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग को मैनिफेस्ट करें। ठीक है, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं बल्कि उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस को एग्जीक्यूट भी करना चाह रहे हैं। तो आप में से मैक्सिमम 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर नो कांटेक्ट था या सेपरेशन था, इस पर्सन ने आपको आज या कल या कुछ घंटे पहले ही मैसेज कॉल करा है या मिलने आए थे ये। ठीक है, अगर ऐसा है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एनर्जी दिख रही है।
मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान फ्रॉम द स्क्रैच फिर से कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि वो आपके साथ इतने ज़्यादा अटैच हैं कि वो आपको किसी और का कभी होता हुआ नहीं देख सकते हैं। और अगर आपको भी अपने ज़िंदगी में रखना होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेली बेसिस में वो एफर्ट्स देने होंगे, वो नरिशमेंट देनी होंगी जो ये पहले देने से इनकार किया करते थे। ठीक है, तो फिर से उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही है। ठीक है, एफ़र्ट्स डालने की इच्छा इनके मन में जाग रही है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो फिर से आपको वो खुशियाँ दे देंगे जो वो अभी तक नहीं दे पा रहे थे, आपको उन्होंने वंचित करके रखा था खुशियों से, अबंडेंस से। तो वो सारी चीज़ें वो आपके लिए करेंगे, आपको देंगे, आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपको बहुत जुनून वाला प्यार करेंगे और आपके दिल में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन या अनक्लैरिटी वो नहीं पलने देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप के दिल में फिर से वो जगह बनाने की कोशिश आपके पर्सन करना चाहते हैं एंड दे आर वेरी श्योर अबाउट इट कि उन्हें आगे मेहनत कैसे क्या करना है, कैसे क्या अप्रोचेस रखना है। वो ट्राई करेंगे कि सबसे पहले आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप टूटे। तो अगर आप में से 50 लोगों की तो मुझे दिख रही बात हो रही है, अगर बात बंद थी या आपके पर्सन ने कन्फेस करा, एक्सप्रेस करा है, बट अगर अभी तक बातचीत नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में हूँ, बहुत जल्दी वो बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप को वो सबसे पहले हटाएंगे। फिर होगा उनका मिलना, उनका सरप्राइजेस देना आपको, उनका आपका घुमाने लेके जाना। इस तरीके के XYZ एफर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से आपके टूवर्ड्स होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। We have 3 of Swords, we have 10 of Cups, we have the Empress, we have Knight of Cups, we have 3 of Wands. ओके, आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हो। अगर आप इस इंसान से नाराज़ थे या फिर इस इंसान के किसी बिहेवियर की वजह से आप दुखी थे, या कोई सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, आपको कांस्टेंट वे में डाउट होता था इस इंसान पे, तो मुझे लग रहा है कि उस इनसिक्योरिटी से, उस फियर से कहीं ना कहीं आप निकल रहे हैं। ठीक है, एंड आपको अंदर से फील हो रहा है कि नो, व्हाट आई डिज़र्व, व्हाट आई वांट, आई विल गेट इट। मेरा प्यार अगर सच्चा है, अगर मेरे इंटेंशन सच्चे हैं, तो ये इंसान ज़रूर हमारे पास वापस आएंगे, ज़रूर मेरा इनके साथ रिश्ता सही लेवल पे, सही टर्म्स में शुरू होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो अंदर से आपके मन में कहीं ना कहीं अलग ही पॉजिटिविटी काम कर रही है, एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी काम कर रही है, जहाँ पे अगर आप भी डाइवर्ट हो गए थे या वो भी, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपके दिल में ये चल रहा है कि मुझे अब और इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ इस रिश्ते की भलाई का सोचना है, इस रिश्ते का फ्यूचर के बारे में सोचना है और इस इंसान को लेके डिवोटेड रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है, उल्टे सीधे ख्यालात मन में नहीं लाने हैं, ना किसी और को एंटरटेन करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आप अपने डिवाइन फॉर्म में आना चाह रहे हो, नर्चरिंग फॉर्म में, लविंग फॉर्म में आना चाह रहे हो, जहाँ पे आप रिसीवर के बजाय गिवर बन पाओ फिर से, जो आपका पहले ऑथेंटिक सेल्फ था। पहले आप लोगों को ज़्यादा प्यार दिया करते थे, लेकिन सिचुएशंस इतनी ख़राब आपके लाइफ में हुई है कि आपने, हो सकता है, वो ऑथेंटिक सेल्फ को कहीं ना कहीं खो दिया है, बट आप फिर से उस सेल्फ को रीगेन कर रहे हैं, जहाँ पे आप प्यार दे पाएँ, प्यार को अपना पाएँ। तो यू आर रियली होपिंग फॉर दी बेस्ट कि जो हुआ सो हुआ है। अब शायद मुझे अच्छा सोचना चाहिए, मुझे अच्छा अप्रोचेस रखना चाहिए एंड माइंडसेट मुझे अपने कनेक्शन को लेकर, अपने प्यार को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए। तभी जाके हो सकता है कि जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसी सेम टू सेम चीज़ें मेरी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। देखिए, आप थोड़े से पॉजिटिव माइंड में हो, आप होपफुल हो, अभी उम्मीदें आपके मन में फिर से जागी हैं, आप फॉरगिव करने के लिए रेडी हो और आपके पर्सन एफ़र्ट डालने के लिए रेडी हैं। वो समझ चुके हैं कि वो आपको नहीं खो सकते हैं और कैसे वो आपके लिए अवेलेबल रहें उसके लिए वो पूरा एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं। तो दोनों की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बहुत प्यारी नज़र आ रही है। इस रिश्ते के अगेंस्ट इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा है, ना आप ना वो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है।
We have door to romance, number 33. We have adjacent possibilities, नंबर 24. सो देखिए यहाँ पे 666 का नंबर आ चुका है, ठीक है, 666, एंड 6 इज़ द नंबर ऑफ लव वीनस. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो रियल प्यार है, चाहे आपका रिलेशनशिप कितने साल का क्यों ना हो, कितना लंबा हो, कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन जो अभी जो सच्चा वाला प्यार रोमांस है वो अपकमिंग डेज़ में आप इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो. सो एक अलग लेवल का एक्सेलरेशन आपके कनेक्शन में बहुत ही जल्द होने वाला है. तो आपका जो हैप्पी वाला स्टेट ऑफ एनर्जी है एंड फीलिंग्स है ऑप्टिमिस्टिक वाली, उसे बरकरार रखिएगा, ठीक है. वी हैव वेडिंग. वाओ 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 वाओ. बॉटम रेक से भी दिखाना चाहूँगी. गिव दिस रिलेशनशिप, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. सो रीयूनियन इज़ ऑन दी वे. सेपरेशन अगर हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, फिर से दिल का मिलन होने वाला है. डोंट वरी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ हटने वाला है. आप दोनों की यूनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही अपकमिंग टाइम पे. कुछ लोगों के लिए 6 दिन के अंदर आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट रोमांटिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लविंग एंड कमिटमेंट वाला भी. तो डेफिनेटली रीयूनियन यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है. एंड अब आपको ज़्यादा अपने लव लाइफ में सफ़र या प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है. सो कहीं ना कहीं अपने डिवाइन सेल्फ पे फोकस करने की कोशिश कीजिए. इनर वर्क अपना ज़रूर करें. नाउ इनर वर्क कैसे कर सकते हो आप? बाय डूइंग द थिंग्स यू लव, बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, बाय having good habits in your life, by eating good food, taking care of yourself, maintaining hygiene, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है जिसको करके आप इनर वर्क कर सकते हो. ना इनर वर्क नॉट एवरी टाइम नेसेसरी मीन्स कि आप एनर्जेटिकल बेसिस पे ही करो. इनर वर्क कभी कभार आप जब अपने आउटर सेल्फ में काम करते हैं तो वो इनर सेल्फ में भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, ठीक है. सो अगर आपको लगता है कि वी हैव नो आइडिया, तो आप अपने खुशियों पे काम करें, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट्स. सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़. तब तक के लिए बाय बाय पायल 1. हेलो पायल नंबर 2. अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है. डिटेल में जानेंगे. सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए. आप सब देख सकते हैं इसे किसी भी वक्त. पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दी गई गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है. तो उस इंसान के ऊपर फोकस बना के रखिएगा. We have Queen of Wands, we have Ace of Cups, we have Two of Cups, and we have Three of Swords. Okay, so आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं. आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल आपको लेकर फील कर रहे हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड आपके ऊपर फील कर रहे हैं. उनके दिल में ये चल रहा है कि पता नहीं आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आप खुश हो या नहीं हो, क्या आपके लाइफ में कोई और है या कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं. तो ये सारी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे हैं कि आप हमेशा उनके ही रहो, ठीक है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका जो मेन फोकस है ना वो आपके बारे में ही दिख रहा है, कि इनके दिमाग में ना सिर्फ आपसे रिलेटेड थॉट्स ही आए जा रहे हैं, आपके बारे में ही विजुअलाइज़ किए जा रहे हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आपको मिस किए जा रहे हैं, ठीक है. सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं. इन्हें आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने का, आपको करीब पाने का मन हो रहा है. इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आप दोनों पास होते, एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, ठीक है. सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लविंग एनर्जी में आपके पर्सन है कहीं ना कहीं. बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का कोई एक पास्ट है जो उन्हें कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहा है. ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं इस वक्त, ना चाहते हुए भी. कहीं ना कहीं आप दोनों की यूनियन इमोशनल लेवल पे नहीं हो पा रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्हें परेशान कर रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा
दुख लग रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आप उनसे लाइफ टाइम के लिए दूर ना हो जाओ। उन्हें अटूट रखना है आप दोनों का रिलेशनशिप, उन्हें आपको ही प्यार करते रहना है, ठीक है, हमेशा से। और उन्हें आपके साथ ही लाइफ में फ़्लो चाहिए, ठीक है, उन्हें ही आपके साथ कमिटमेंट में रहना है, उन्हें सब कुछ आपके साथ ही करना है। ये इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है दे आर टोटली इन लव विथ यू, एंड बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, और उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, उनका ध्यान कहीं पे नहीं लग पा रहा है, सिर्फ आपके ख़्यालों में डूबे हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं और बस चाह रहे हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए पास रहो, करीब रहो और बहुत ज़्यादा प्यार से रहो, ठीक है। आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, दिल में ये चल रहा है कि दे कांट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं दे सकते, वो इतना पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं कि आपके अलावा किसी और से वो उस पागलपन के साथ प्यार कर ही नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। सो अभी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस इंसान को आपकी क्लोजनेस फील करनी है, आपका प्रेजेंस फील करना है, ठीक है। और अब आपके साथ ही अच्छे से एकदम सुकून के साथ, प्यार के साथ कंटिन्यूएशन उन्हें रखना है, ठीक है। तो अपना प्यार का प्रपोज़ल, प्यार वाला अप्रोच, एंगेजमेंट अप्रोच, शादी का अप्रोच, ये कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, या आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाह रहे हैं अब, ठीक है। सो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। We have 3 of Swords, we have 8 of Swords, we have 9 of Wands, we have 6 of Wands, we have the Hangman, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़े से डिफरेंट एनर्जी में हो इस वक्त, करंट फीलिंग्स में हो। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग काम कर रही है। पास्ट को लेकर आप बहुत सोच रहे हो, प्रेजेंट को लेकर आप बहुत सोच रहे हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, डाउट एंड फियर काम कर रहा है, और आपको कभी लग रहा है कि इस इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो कभी आपको लग रहा है कि नहीं, इस इंसान के साथ आपको भविष्य नहीं सोचना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मिक्स फीलिंग्स में हो, कभी आपको इस इंसान के ऊपर प्यार आ रहा है, तो कभी ना कभी आपके मन में डर सता रहा है, कभी आपको लग रहा है कि मैं जैसी हूँ वैसा रहता हूँ, वैसी रहती हूँ, फिर कभी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस इंसान को सामने से जाके कॉल मैसेज करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा सच्चाई है और कौन सा झूठ है, ठीक है, कहाँ पे आपको कितना एफर्ट डालना है, या जो आप सोच रहे हो उसमें से कौन सा थॉट जो है रियलिटी है, एंड कौन सा आपका खुद के मन का वहम इल्यूजन है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं स्टेबल माइंडसेट में नहीं आ पा रहे हो, फीलिंग्स में नहीं आ पा रहे हो, और आपको खुद पता है कि कहीं ना कहीं आप हेल्दी वे में सोच नहीं पा रहे हो इस रिश्ते को लेकर, महसूस नहीं कर पा रहे हो हेल्दी वे में इस रिलेशनशिप को। क्योंकि अभी अगर 1 घंटे में आप अगर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको प्यार आ रहा है, तो दूसरे ही घंटे में कहीं ना कहीं आपको बहुत टेंशन सता रही है और इस इंसान को आप टॉक्सिक मान रहे हो। सो कहीं ना कहीं पजल्ड अब आप भी हो चुके हो कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा सच मानूं, कौन सा झूठ, बात करूं भी तो क्या बात करूं, और अगर बात नहीं करना है तो कैसे शांति से रहूं, ठीक है। आपको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, आप चाह रहे हो कि इंसान आपके पास आए, आपको प्यार दे, सब दे, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ये इंसान सच में ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया हो, या आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए थे पास्ट में, तो आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो पा रहा है इस इंसान पे, इस रिश्ते पे, ठीक है। आप करना चाहते हो विश्वास, बट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। तो कहीं ना कहीं फेथ आप रखना चाहते हो इस इंसान पे, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड और आपका जो पास्ट है वो आपको इस इंसान पे पूरी तरीके से 100% रियलाइज या फेथ रखने नहीं दे रहा है। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपका चल रहा है कि कुछ बुरा ज़रूर हो सकता है, या इंसान फिर से आपको हर्ट कर सकते हैं, डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। सो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज आपको जो एनर्जी चाहिए अपने पर्सन की तरफ से, जो सिक्योरिटी, जो श्योरिटी चाहिए आपको अपने पर्सन की तरफ से, वो आपको इस इंसान में अभी तक देखने को मिला नहीं है, जिसके चलते आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हाँ भाई ये मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, वी हैव फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्र नंबर 39। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इश्यूज़ डेफिनेटली है, और मेन इशू आप दोनों की ये है कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को या प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आप उनकी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हो एंड वो आपकी परिस्थितियों को। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ बहुत जल्दी फिक्स होगी, ठीक है, 8 से 10 दिन के अंदर, कि जो परिस्थितियों के बारे में आपको पता चलनी चाहिए उन सारी चीज़ों को लेकर वो आपको कन्फेस करेंगे, बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे, और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एंड अपने साइड ऑफ द स्टोरी को रखोगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कैसा सोच रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, XYZ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो कम्युनिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, एक्सप्रेशन की यहाँ ज़रूरत है, जो कि होगी, एंड वही एक रीज़न है जिसके चलते आपके पर्सन और आपके बीच में वो क्लोजनेस आ नहीं पा रहा है, जो कि बहुत ईजीली आ सकता है विदाउट इवन एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। वी हैव ट्रस्ट। तो देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर है, तो धीरे धीरे आप दोनों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका मिलेगा। एंजल्स इसमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि मेन आप दोनों की जो कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई है वो सिर्फ ओवर थिंकिंग एंड ओवर डाउट की वजह से आया है, ठीक है। तो एक रिश्ते में हमेशा फ्रीडम होनी चाहिए, एक रिश्ते में हमेशा एक फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज उसके बावजूद कोई रिश्ता कभी भी नहीं चल पाएगा, चाहे दो इंसान कितने भी सच्चे क्यों ना हो, ठीक है। और बॉटम डेक से है फ्री योर सेल्फ। तो डेफिनेटली अपने आप को लिमिटेशंस में मत रखिए, बाउंड्री में मत रखिए, जस्ट सेट योर सेल्फ फ्री, कि अगर आपके पास प्यार आ रहा है और आप प्यार किसी को कर पा रहे हो तो ज़रूर आप उसे करोगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशंस, ठीक है। सो गाइज़ सब कुछ सही होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, रिलैक्स कीजिए, और मन से डर, इनसिक्योरिटीज़ एंड डाउट्स को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए, हम दोनों ने प्यार किया था एक दूसरे से और मैं अभी भी इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो जस्ट बिलीव इन दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुरा इंसान भी सुधर जाता है जब आप अपने तरफ से विश्वास करने लग जाते हो, ठीक है, कि वो इंसान बदलेंगे, सुधरेंगे, आपके होंगे। सो या चीज़ें, सिचुएशंस डेफिनेटली बेटर होने वाली है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।